हाँ बेटा, मैं रज़िया आंटी के यहाँ जा रही हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। नहीं, मैं दोस्तों के साथ खेल रही हूँ। चलिए चलो ना, क्या करोगी? नहीं, दोस्तों के साथ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन यहीं पर खेलना, कहीं जाना नहीं, ठीक है? थक गए, जाके बैठते हैं। मैं नहीं खेल रही, मैं घर जा रही हूँ। अम्मी मारेंगी मुझे। नहीं मारेगी, मेरी अम्मी भी नहीं मारती। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। बेटा कहाँ जा रही हो? चीज लेने। जूस पियोगी? मेरे पास पैसे नहीं इतने। बेटा मैं हूँ ना तुम्हारा अंकल, तुम्हें जूस भी पिलाऊंगा, चीज़ें भी दिलाऊंगा, घुमाऊंगा भी। आ जाओ। बेटा यहाँ पर नौशाबा खेल रही थी, आपने देखा है? हमें तो नहीं पता आंटी। नौशाबा, 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 नौशाबा कहाँ है? नौशाबा, 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 नौशाबा। जी वो मेरी बेटी यहाँ खेल रही थी, आपने देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा उसे कहीं। कहाँ चली गई? नौशाबा, वो आंटी मेरी बेटी यहाँ खेल रही थी, आपने देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो सौदा लेने के लिए गई हुई थी। कहाँ गई? नौशाबा, 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 नौशाबा। भाई साहब, आपने मेरी बेटी को देखा है? वो येलो कलर के कपड़े पहनी हुई थी, कहाँ चली गई? नौशाबा। ये ले उस्ताद, मैंने तेरा काम कर दिया। बात सुन, और किसी ने देखा तो नहीं था बच्ची को उठाते हुए? नहीं उस्ताद। ठीक है, ये रख और अपना नशा पानी पूरा कर लेना, और जब तक मैं ना बोलूँ ना, अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। ठीक है उस्ताद। अंकल मैं घर जा रहा हूँ। बेटा अंकल आपको और चीज़ दिलाएंगे और फिर घर छोड़ देंगे, ठीक है? चलो आ जाओ।
बेटा भी चलते हैं ना थोड़ी देर में घर पे। नहीं, मुझे भी जाना है। बेटा जूस पियोगी? नहीं, मुझे नहीं पीना। देखो, अगर तुम जूस नहीं पियोगी तो फिर हम मम्मा के पास कैसे जाएंगे? मम्मा के पास जाना है ना। बैठो बैठो इसको लेकर। और बेटा आप बैठो यहाँ पे। मुझे मम्मी के पास जाना है। चलेंगे ना बेटा, आप पहले जूस पी लो, उसके बाद आपको लेके चलूँगा। बेटा जूस पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। अगर आप जूस नहीं पियोगी तो मैं आपको आपकी अम्मी के पास नहीं लेके जाऊँगा। बेटा अगर आप जूस पी लोगे ना फिर मम्मा के पास चलेंगे। मम्मा के पास जाना है ना। लो, मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया, तुम मेरा काम कब करोगी? ये वक्त है इन बातों का। अपनी शक्ल को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ। ये क्या? तो गई? अब तू भी जा। पता नहीं कहाँ गई होगी। क्या हुआ? पता चला उसका? हौसला रखो, चल जाएगा पता, मिल जाएगी हमारी नौशाबा। कब मिलेगी वो? सुबह से लेकर रात होने को आई है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। या अल्लाह रहम कर मुझ पे, मेरी बेटी को मुझसे मिला दे। सारा इलाका छान मारा है, अगर किसी को कुछ पता नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं उसको? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बेटा आसिफ, अब बहुत देर हो गई है, हमें पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। जी मैं जाता हूँ। मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम घर पे ही रहो, शायद वो आ जाए। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ मत आना। तुम्हें हालात का बताने के लिए आया हूँ। या अल्लाह मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे, पता नहीं किस हाल में होगी। चुपचाप बैठी रहना वरना तुझे जान से मार दूंगी मैं, समझी? बच्ची कब गायब हुई? यही कोई दोपहर का वक्त था सर। और आप अब आ रहे हैं? सर हम लोग तो उसे ढूंढने में लगे रहे, हमारा ख्याल था कि इलाके में ही कहीं होगी। कहाँ से गायब हुई? सर उसकी वालदा गली में उसे छोड़ के पड़ोसी के घर गई थी, जब वो वापस आई तो नौशाबा नहीं थी। तो बच्ची आपकी गली से ही गायब हुई है? जी सर। आसिफ नामी शख्स ने पुलिस स्टेशन पर आकर इत्तला दी थी कि उसकी 6 साला बेटी घर के बाहर खेलते हुए पुरस्कार तौर पर गायब हो गई है। मुद्दई ने पुलिस को बताया कि वो दुबई में जॉब करता है और वो छुट्टियों पर घर आया हुआ था कि उस दौरान उस पर ये आफत टूट पड़ी है। पुलिस से तफसील मिलने के बाद अपने रवायती अंदाज से रिपोर्ट तो दर्ज की और बच्ची को ढूंढने का मशवरा देते हुए अपना फर्ज पूरा समझ लिया था। एक तरफ इस शहर खराबा में ऐसी वारदातें रोज का मामूल थी, तो दूसरी तरफ पुलिस ने भी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए कोई भी तेज रफ्तारी दिखाने की कोशिश नहीं की।
मना किया था ना कि यहाँ मत आना। तुम्हें हालात का बताने के लिए आया हूँ। आओ अंदर। क्या सूरत हाल है बाहर की? सब ठीक है। बच्ची सो रही है? सो रही है। उसका सोना ही बेहतर है। अब इसका करना क्या है? कुछ नहीं, मार दूंगी। क्यों? तुम्हारी इससे कोई दुश्मनी है क्या? नहीं। तो फिर क्यों मारोगे तुम इसको? तुम्हें नहीं मालूम? और भी तो रास्ते हैं। रास्ते? कौन से रास्ते? देखो, बड़ा काम तो हमारा निकल गया था। क्यों ना इसके बाप से पैसे वसूल करते हैं और यहाँ उसको फिर कहीं भेज देते हैं। आखिर शादी का खर्चा भी तो निकालना है हमने। तो एक काम करते हैं, उसको अपने साथ ही रख लेते हैं। कैसा? सारी उम्र का रोग बनाना है क्या? अगर उसके बाप ने पैसे दे दिए तो तुम तो इसे वापस कर दोगे? नहीं, पहले इसके बाप से रकम वसूल करेंगे और फिर इसको बेच देंगे। कत्ल करने से तो बेहतर है ना। जो करना है 2 से 3 दिन में कर लो, समझे? जाऊं? जाओ। पक्का जाऊं? जाओ ना। या अल्लाह, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे। पता नहीं किस हाल में होगी। हेलो, कौन? तुझे मालूम है तेरी बच्ची मेरे पास है और अभी तक जिंदा है। वो कौन हो तुम? सवाल मत कर। तेरी दुबई की कमाई से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। बस जितनी जल्दी पैसा देगा उतनी जल्दी बच्ची लेगा, वरना मैं पैसे दे दूंगा मैं पैसे। अगर पुलिस को बताया तो बच्ची नहीं मिलेगी, लाश मिलेगी। देखो, मैं रकम दे दूंगा, तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। हेलो। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? शाबा को किसी ने किडनैप कर लिया। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। साबिर, वाकई में आज तो मजा आ गया। कैसा लगा? लेकिन अगर इसने पुलिस को बता दिया तो? जो उसकी हालत थी ना, वो पुलिस तो क्या अपने बाप को भी नहीं बताएगा। अब ये बताओ, तुम उस को दोबारा फोन कब करोगे? चंद घंटों में फोन कर लेंगे उसको। चंद घंटों में फोन कर लोगे? पैसे लेने तुम जाओगे या? नहीं, रकम लेने मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, शकूर को भेजूंगा। ये तो गुड हो गया। अब तो कह दो कि तुम मेरी हो। जनाब, हमने मना ही कब किया था? पहले भी तुमने कहा था और तुमने बेइज्जत करके निकाल दिया। अब इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाओगे तो फिर आगे कैसे जाओगे? आप 10 लाख रुपए दे दे, लेकिन मेरी बेटी मुझे ला दे। मुझे नौशाबा चाहिए बस। मैं दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। तुम हौसला रखो, हौसला रखो। पुलिस स्टेशन। सर, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ, नौशाबा का वालिद। आसिफ नौशाबा का वालिद? सर, मैं आपके पास अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया था। जी जी जी, मिल गई बच्ची आपकी? नहीं सर, लेकिन अगवा कानों का फोन आया था, 10 लाख रुपए मांग रहे हैं वो। अफवाह? क्या कहा आपने? सर, मैंने क्या कहना था, मैंने कहा कि मैं रकम दे दूंगा, मेरे मेरी बच्ची को कुछ मत कहना, लेकिन फिर उन्होंने फ़ोन ही काट दिया। बताएं सर, मैं क्या करूं? देखिए, आप एक काम करें,
पुलिस की सदमेहरी की वजह से ये जानना मुश्किल था कि अगवाकार कौन है और वो क्या चाहते हैं, इसलिए इस केस में अब तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक नुशाबा के वालिदैन को एक अजनबी कॉल ने चौंका दिया, जो उनकी बच्ची की रिहाई की अवज 10 लाख रुपए तावान मांग रहा था। चूंकि मुद्दई के पास रकम तो मौजूद थी, लिहाजा उसने तावान अदा करके नुशाबा को आज़ाद करवाने का फैसला कर लिया था। लेकिन साथ ही बाहमी मशवरे के बाद उसने पुलिस को भी इस बात से आगाह कर दिया था। जल्दी कॉल कर, अब इंतजार नहीं होता मुझसे। और बात सुन, चुपचाप बैठी रहना वरना तुझे जान से मार दूंगी मैं, समझी? खामोश। स्पीकर ऑन कर। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। आप कुछ भी करें, उसको ले करें। मैं क्या करूं? मैंने रकम का बंदोबस्त। उन्हीं का फोन है। हेलो हेलो, आस्था बात कर। ये बता कि रकम का बंदोबस्त हो गया? पहले मेरी बेटी से तो बात करा दो। इतनी बेदबारी? पहले ये बता कि रकम का बंदोबस्त हुआ या नहीं? हाँ हाँ, मैं रकम दे दूंगा। ठीक है, ये अपनी बच्ची से बात कर। मैं बात करो अपने पापा से। पापा मुझे यहाँ से ले जाएं पापा। नौशाबा, नौशाबा मेरी बच्ची। पापा मम्मी। हेलो हेलो, हो गई तसल्ली तेरी? मुझे बताओ कि मैं रकम कहाँ लेकर आऊँ? ठीक 2 घंटे के बाद रकम घर से लेके निकलना, बाकी मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तू नाना कहाँ पे? और अगर पुलिस वालों को बताया ना तो अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना मेरी बात। तू समझ गया ना? हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रहे थे वो लोग? नौशाबा ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। रकम का पूछ रहे थे, मैंने बता दिया कि बंदोबस्त हो गया। अब वो 2 घंटे बाद फोन करके बताएंगे कि कहाँ लेकर आए। पैसे दे। मेरी बेटी कहाँ है? मैं कह रहा हूँ बेटी जिंदा चाहिए तो पैसे दे। तुम पैसे दे। मेरी बेटी कहाँ है? मैं कह रहा हूँ बेटी जिंदा चाहिए तो पैसे दे। देखो पहले मुझे मेरी बेटी दो। मैंने कहा ना बेटी जिंदा चाहिए तो पैसे दे दे। चल निकल। मेरे को नहीं मालूम। अब फिर क्या रकम अपने बाप के लिए लेना आया था? बताता है ठोकू तुझे आई। चल। वो साथ में कहा था। तेरा उस्ताद? कौन है तेरा उस्ताद और कहाँ मिलेगा ये? वो पता नहीं। ठोक इसको। बताता हूँ मैं, बल्कि आप लोगों को साथ ले सकता हूँ। चल। साथ में शकूर, पैसे लेके आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। बच्ची कहाँ है? बच्ची बच्ची कहाँ है? कौन सी बच्ची कहाँ है? ऊपर सो रही है वो। गाड़ी में डाल इसको फिर। चल सीधी गाड़ी में जाके बैठ। ऊपर जा, बच्ची कवर कर।
लॉकअप कर। सर मेरी बेटी मिली कहाँ है नौशाबा? आप तशरीफ रखें। लेकिन सर मेरी बेटी। मैंने आपसे कहा ना बेटे, मैं आपके मुजरिम साहब को मिलवाता हूँ। तशरीफ रखें, तशरीफ। शहजाद, इस हसीना को तो बेच। ये रही आपकी मुजरिम। राहत, तुम? हाँ मैं। क्यों? देखकर हैरत हो रही है ना? सर इससे? हाँ यही आपकी मुजरिम है। तुम इतनी घटिया और निकलोगी? तुझ जैसे घटिया इंसान को तो मुझ जैसी ही मिलेगी। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सर मैं वो अरे ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। क्यों? याद दिलाऊं सब? राहत बेटा देखो कौन है। जी अम्मी देखती हूँ। आ गए तुम? कैसी हो? ठीक हूँ। और क्या हो रहा था? अब सारी बातें यहीं करोगे या अंदर भी आओगे? अम्मी आसिफ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ आंटी। अम्मी आपकी तबीयत का पूछ रही थी। बस बेटा, बीमार आदमी की कैसी तबीयत, पल में अच्छी पल में खराब। बेटा अम्मी कैसी हैं? जी वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, फी अमान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं गेट तक छोड़ कर आती हूँ। कब से तुम्हें इशारे दे रही हूँ कि उठो, तुम उठ ही नहीं रहे हो। यार अभी तो आया था, 2 मिनट आंटी के पास भी तो रुकना था। अब जब तक चाहे बिठाए रखो अपने पास। अच्छा चलो बैठो। मेरी चाहत का क्या पूछते हो? मेरा बस चले तो तुम्हें अपने पास रख लूं या फिर दौड़ी छुट्टी तुम्हारे पास चली आऊं? वक्त आने दो, ऐसा भी हो जाएगा। न जाने कब आएगा वो वक्त। यार पहले सेटल तो हो जाने दो। सेटल? तुम्हारे सेटल होने के चक्कर में कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बूढ़ा नहीं होने दूंगा। रमजान अंकल मेरे लिए कोशिशें कर रहे हैं दुबई में। रमजान अंकल वो हुमा के वालिद? हाँ वही। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? कैसी गड़बड़? नहीं, मैंने सुना है कि वो नौकरी के साथ साथ छोकरी देने के चक्कर में भी है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात याद रखना, अगर ऐसा हुआ ना तो जान से मार दूंगी। अरे तुम क्या मारोगी, मैं तो खुद ही मर जाऊं। अगर तुम मर गए ना तो फिर मुझे जिंदगी भर कुंवारा बैठना पड़ेगा। राहत कभी हमारी भी सुन लिया करो, आखिर पुराने मोहल्लेदार हैं हम तुम्हारे। तुम आसिफ से नहीं मिला करो। क्यों अम्मी? आज तो दिन निकलते ही लॉटरी निकल आई यार। अरे उस्ताद, लॉटरी का टिकट भी तो तुमने बहुत पुराना खरीदा हुआ था। उस्ताद नहीं आ रही है। काश यार ये हमारी हो जाए। उस्ताद भूल जाओ उसको,
वो है ना आसिफ, उसके साथ इसकी सेटिंग चल रही है और बहुत फंटर है वो। उसकी सेटिंग किसी के साथ भी चल रही हो, हमें तो ये पता है कि हमारी सेटिंग इसके साथ चल रही है। लेकिन ये उसके चक्कर में है। ये किसी के चक्कर में भी हो, मुझे तो ये पता है कि मैं इसके चक्कर में हूँ। अरे उस्ताद, कहाँ चल रही है? आज बात करके देखते हैं क्या कहती है। राहत, कभी हमारी भी सुन लिया करो, आखिर पुराने मोहल्लेदार हैं हम तुम्हारे। ये कौन सा तरीका है? देखो, तरीका तो हमें आता नहीं है, मुझे ये पता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहो तो रिश्ता भेजो तुम्हारे घर। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मेरा रास्ता छोड़ो। जिसको तुम पसंद करती हो ना, वो तुम्हें धोखा दे जाएगा। अगर मैं ये जानता हूँ कि ये साबिर कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं। अम्मी कोई तो बात है। तुम आसिफ से नहीं मिला करो। क्यों अम्मी? मैंने सुना है उसके मामू अपनी बेटी हुमा से उसका रिश्ता करना चाह रहे हैं। अम्मी आप ज्यादा ना सोचा करें, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी मैं परवीन की तरफ जा रही हूँ। देखो बेटा, जल्दी आ जाना, हालात का कुछ पता नहीं कैसे खराब हो जाते हैं। हाँ जल्दी आ जाऊंगी मैं, ठीक है। मुल्जिम राहत ने पुलिस को बताया कि वो आसिफ से मोहब्बत करती थी। आसिफ ने उसके साथ जीने मरने और जिंदगी भर साथ निभाने के अहदो पैमा किए थे, लेकिन आसिफ ने उसके साथ धोखा किया और चंद माह बाद ही हुमा से शादी करके वो दुबई चला गया। उसकी माँ इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और वो इस जहान फानी से कूच कर गई। राहत आसिफ की बेवफाई से भड़क उठी थी। वो हुमा और आसिफ को सजा देना चाहती थी। 10 साल गुजर जाने के बाद भी उसके इंतकाम की आग सर्द ना हो सकी थी, तो उसने अपने साबका आशिक साबिर को नहायत होशियारी से इस्तेमाल करने का फैसला किया। बेसिकली आसिफ ने जो दोस्ती बनाई और फिर उसके साथ जो वादे किए कि वो उस दोस्ती के रिश्ते का नाम देगा, लेकिन आगे चल के उसमें जो एक लालच था कि उसको अपनी कज़न के साथ शादी करना पड़ गई और वो शादी करके फिर बैरून मुल्क दुबई चला गया। लेकिन दूसरी तरफ जो राहत है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में इन्वॉल्व थी और वो जहनी तौर पर बाकायदा उसको अपने साथ फ्यूचर में देख रही थी, जिसकी वजह से जब उसको ये नाकामी का एहसास हुआ कि उसने आसिफ ने राहत को छोड़ के अपनी कज़न हुमा के साथ शादी कर ली है, तो वो इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सकी। बहुत ज़्यादा मायूसी फ्रस्ट्रेशन में चली गई। हम तो यहाँ पर हैं, तुम किसे ढूंढ रही हो? किसी को नहीं। अब मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें भी मेरी तलाश है? और कितना तड़पाओगी मुझे तुम? अब तो मान जाओ मेरी बात। ज़्यादा फजूल बात मत करो, ये रास्ता है। जो भी बात करनी हो घर आकर करना। घर आ जाओ? हाँ, थोड़ी देर बाद घर आ जाओ, वेट कर रही हो तुम्हारा। तो पत्थर भी पिघलने लगा। आपने बुलाया था मुझे। अंदर आ जाओ। अंदर? ये तुम्हारे कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? खुशी से। खुशी? कैसी खुशी? आपने घर बुलाया ना, इसलिए। देखिए बेसिकली जो है ये आपकी इमोशंस में शिद्दत है, ठीक है। अगर आप अपने जज्बात की शिद्दत को देख रहे हो तो वो अगर आप देखते हो कि इस हद तक जिस तरह से राहत का है एक कि उसने इस 10 साल तक वेट किया, फिर 10 साल बाद भी उसने अपनी लाइफ को सेट करने की तरफ तवज्जो नहीं दी, उसने इंतकाम को तवज्जो दी, तो वो उसके बॉर्डर लाइन इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी फ्रस्ट्रेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन पर चले गए थे। बाहर तो बड़ी ज़बान चलती है तुम्हारी, अब बोलो क्या कहना है? अब मैं क्या कहूँ? मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझ रही थी, लेकिन तुम तो बुज़दिल निकले। अब मुझे बुज़दिल ना कहें, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। बुज़दिल ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? आते जाते मुझे छेड़ते हो, तंग करते हो, बातें करते हो, और अब मुझसे पूछ रहे हो कि क्या कहूँ?
मैंने कभी आपको तंग नहीं किया। जब भी कि दिल की बात की, शायद मुझे कुछ कहना नहीं आता हो। क्या कहना चाहते हो, बोलो। 10 साल हो गए मुझे कहते हुए और तुम्हें सुनते हुए। अब क्या कहूँ मैं? क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो 10 साल बाद भी? हाँ, मैं तुमसे अब भी शादी करना चाहता हूँ। ना आज तक मैंने शादी की और ना ही तुमने की। लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस आदमी ने 10 साल गुजार दिए तुम्हारी हाँ सुनने के लिए, तो एक शर्त तो क्या 10 शर्तें मानने के लिए तैयार है। जब मैं तुम्हारी एक मानूंगी तो तुम्हें भी मेरी एक माननी पड़ेगी। फिर करूंगी मैं तुमसे शादी। समझो मान ली। कहो। मुझे बदला लेना है। बदला? मगर किससे? वही जिसने 10 साल से मुझे बेचैन करके रखा है, उसे जिंदगी भर बदसुकून करना चाहती हूँ। कहीं तुम तो सब जानते हो ना, तो तुम दोगे मेरा साथ? मुल्जिम साबिर का कहना था कि उसकी आसिफ से कोई भी अदावत नहीं थी। वो तो राहत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसका साथ देने पर मजबूर हुआ, जबकि मरकजी मुल्जिमा राहत के मुताबिक आसिफ ने उसे प्यार का झांसा देकर हुमा से शादी रचा ली थी। वो आसिफ और हुमा से बदला लेना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने बहुत चालाकी से यह मंसूबाबंदी की, जिसके लिए उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत थी। अरे उस्ताद, क्या हाल है? यार कैसा है साबिर उस्ताद? बैठ बैठ। अरे साबिर उस्ताद, कहाँ था यार? डेरा सूना पड़ा हुआ है। अरे डेरा तो क्या, अब घर भी आबाद करेंगे। ऐसी बात है क्या? हाँ जानी, ऐसी बात है। चल इसी बात पे सिगरेट पिला। सिगरेट नहीं उस्ताद, इस पर तो चाय होनी चाहिए। अबे जब भी करोगे छोटी बात ही करोगे। ये पकड़ 500 का नोट और इसकी मिठाई ले गया। अरे उस्ताद, हमारी होने वाली भाभी ने हाँ तो नहीं कर दी? आज तो दिन निकलते ही लॉटरी निकल आई यार। अरे उस्ताद, लॉटरी का टिकट भी तो तुमने बहुत पुराना खरीदा हुआ था यार, लेकिन उसने एक शर्त रख दी है। कैसी? तेरी ज़रूरत पड़ गई है, इम्तिहान आगे तेरे लिए। अरे उस्ताद, तेरे लिए जान भी हाजिर है, काम बोल। उसने कहा है कि शादी से पहले मुल्जिमा राहत ने अपने पुराने आशिक साबिर को शादी का लालच देकर बड़ी होशियारी से इस केस में इस्तेमाल किया था। मुल्जिमान मनसूबाबंदी के मुताबिक तावान की रकम वसूल करके फरार हो रहे थे, ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 साला मुगवी बच्ची को भी बाजियाब करा लिया था। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं पनाह हमें जिस जमीन पर, एक हश्र इस जमीन पे उठा देना चाहिए।